खबर, महाराष्ट्र फूड और ड्रग विभाग ने उस कैंटीन का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है। यहां पर शिंदे गुट के विधायक ने मारपीट की थी। ये लाइसेंस अजंता केटरर्स को दिया हुआ था। इसी कैंटीन के कर्मचारी को खराब दाल परोसने का आरोप लगाकर शिवसेना के विधायक संजय गायकवाड़ ने पीटा था। वहीं विपक्ष के विधायक को सस्पेंड करने की मांग पर लगातार अड़ा हुआ है और इस शिकायत पर अब स्पीकर को फैसला लेना है। सीएम देवेंद्र फडणवीस और डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे ने इस मारपीट की निंदा तो जरूर की और अब हालांकि सबकी निगाहें स्पीकर के उस फैसले पर टिकी होंगी जो ये बताएगा कि क्या इसे सस्पेंड किया जाएगा या नहीं। हालांकि विधायक ने माफी मांगने से इनकार कर दिया है। विधायक संजय गायकवाड़ ने जिस तरह कैंटीन में स्टाफ के साथ मारपीट की उससे सरकार नाराज है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि संजय गायकवाड़ ने जो हरकत की वो गलत है, उसे सपोर्ट नहीं किया जा सकता। तो व्हिडिओ मी देखील स्वतः बघितलेला आहे आणि निश्चितच अशा प्रकारचं वर्तन हे ये वीडियो मैंने भी देखा है। ऐसा बर्ताव किसी को शोभा नहीं देता। ऐसी हरकत से सारे जनप्रतिनिधियों की इमेज खराब होती है। मुझे पता चला है कि विधायक निवास में सुविधाएं नहीं थी, दाल सब्जी से बदबू आ रही थी, लेकिन इसकी शिकायत की जा सकती थी। उस पर क्या कार्रवाई होती है ये अलग मुद्दा है। मैं सभापति महोदय से अपील करता हूं कि वो इस पर ध्यान दें। अगर विधायक निवास में कुछ दिक्कतें हैं तो उसकी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए, लेकिन विधायक का इस तरह मारपीट करना वो सही नहीं है। इस तरह की घटना से विधायकों को लेकर जनता में गलत मैसेज जाता है। ये गंभीर मामला है। विधानसभा अध्यक्ष इसका संज्ञान लें और कार्रवाई करें। आपण आणि माननीय अध्यक्ष या दोघांनी याचा कॉग्निझन्स घ्यावा आणि या संदर्भात काय पुढील कारवाई करायची ते आपण करावी। सीएम फडणवीस की नाराजगी के बावजूद संजय गायकवाड़ को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। संजय गायकवाड़ का ये कहना है कि वो थप्पड़ कांड के लिए माफी नहीं मांगेंगे। मंत्री महोदय और उप मुख्यमंत्री ने जो कहा है वो उनका कर्तव्य है। कायदा सुव्यवस्था रखना या कोई हमारा आमदार से गलती होती है तो वो सब बात करना वो उनका काम ही है। मैं उनके जो उन्होंने कहा है उसका मैं आदर भी करता हूँ, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जो घटना ये जिस वजह से घड़ी उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए, वो होटल की भी इंक्वायरी होनी चाहिए, ये भी उन्होंने कहा है। लेकिन आपने जो कुछ किया उसको लेकर आपको कहीं कोई पछतावा है कि नहीं बर्ताव करना चाहिए? नहीं, कोई पछतावा नहीं है। मैं जहर खाने वाला था, बाकी लोग ये समझ नहीं सकते, इसलिए मैंने जो किया है उसमें मुझे कोई पछतावा नहीं है। हमारे सहयोगी समीर भी से ही उनसे ये सवाल पूछ रहे थे। संजय गायकवाड़ के थप्पड़ के बाद मुंबई के आकाशवाणी एमएलए कैंटीन पर दूसरा प्रहार हुआ है। महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इस कैंटीन को चलाने वाले अजंता केटरर्स का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है। एफडीए प्रशासन का कहना है कि जांच में कैंटीन में खाने की क्वालिटी खराब मिली, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया। अजंता केटरर्स से आज से कैंटीन में सेवाएं बंद करने के लिए भी कहा गया है। तो ये बड़ा एक्शन अब इस कैंटीन पर लिया गया है, जहां पर विधायक जी पहुंचे थे तमतमाते हुए खराब खाने को लेकर। पहले तो उन्होंने शिकायत की, उसके बाद सीधे मुक्के की बरसात शुरू कर दी। अब इस मामले में फूड एंड ड्रग अथॉरिटी की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया गया है। उस कैंटीन के लाइसेंस को रद्द कर दिया है, जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी थी। हमारे सहयोगी दिनेश मौर्य इस खबर पर जुड़ गए हैं। दिनेश, संजय गायकवाड़ ने साफ कह दिया कि वो मुख्यमंत्री की बात का आदर करते हैं, लेकिन वो माफी नहीं मांगेंगे। देखिए, इंसाफ का विचित्र तराजू इस समय हमें महाराष्ट्र में दिखाई दे रहा है, जहां पर जिस कैंटीन ने फूड खराब खाना दिया उनका लाइसेंस तो है 14 घंटे के भीतर कैंसिल कर दिया जाता है, लेकिन जो विधायक मारपीट करते हुए दिखाई देता है कैमरे पर आकर, इंडिया टीवी कैमरे पर आकर भी उसने कहा कि मैंने मारा है, सही क्या, दोबारा अगर इस तरह से खाना दे तो फिर पीटूंगा। बावजूद इसके अब तक गायकवाड़ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, और ये भी तब जब खुद मुख्यमंत्री विधान परिषद के भीतर कह चुके हैं। उन्होंने गुजारिश की है विधानसभा के अध्यक्ष से कि आप इस मामले में उचित जो कार्रवाई होनी चाहिए वो करिए। पुलिस की जो भूमिका है, देखिए हमारी कैंटीन के कर्मचारियों से बातचीत हुई, उनका कहना है कि वो केस फाइल नहीं करना चाहते। हम स्वाभाविक बात है, वो डरे हुए हैं, विधायक ताकतवर नेता है तो ऐसे में उनके खिलाफ वो नहीं जाना चाहते। लेकिन पुलिस क्या कर रही है, आमतौर पर कोई और ऐसा मामला होता तो खुद पुलिस सुमोटो एक्शन लेती है, खुद पार्टी बनती है और कार्रवाई करती है, लेकिन यहाँ पर विधायक के खिलाफ हालांकि ये बात भी सामने आई है कि अब स्पीकर पर निर्भर करता है कि वो क्या फैसला लेंगे, और स्पीकर के फैसले पर भी नजर रहेगी कि क्या विधायक को सस्पेंड किया जाएगा या नहीं। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।